कर्ण और अश्वत्थामा महाभारत के दो ऐसे योद्धा थे जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। दोनों की अपनी अपनी पीड़ाई थी, अपनी लड़ाइयां थी और दोनों ही अपने अपने तरीके से धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए थे। लेकिन जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने अश्वत्थामा से जो कहा वह सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि जीवन निष्ठा और सत्य का गूढ़ संदेश था। कर्ण जन्म से ही सूत पुत्र थे, लेकिन वे सूर्यदेव के पुत्र थे। दुर्योधन ने उन्हें अंगराज बनाया और इसी मित्रता के कारण कर्ण ने अपना जीवन कौरवों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा था, फिर भी वे दानवीर, पराक्रमी और अद्भुत योद्धा रहे। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कर्ण को अर्जुन से युद्ध करते हुए इंद्र के दिए हुए शस्त्र से पराजित कर दिया गया तब वे मृत्यु के करीब थे। यह वही समय था जब अश्वत्थामा उनके पास पहुंचे। अश्वत्थामा और कर्ण दो दुखी आत्माओं का संवाद। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा अपमान और क्रोध से भरा रहा। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जिन्हें छल से मार दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। जब वे कर्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कर्ण अंतिम सांस ले रहे थे। अश्वत्थामा ने व्याकुल होकर पूछा, अंगराज, आप इतने महान योद्धा हैं, फिर भी आपको यह दुखद अंत क्यों मिला? क्या युद्ध में वीरगति ही सब कुछ है? क्या यह धर्म है? कर्ण ने कहा, जिनका शरीर रक्त से लथपथ था, मद मुस्कान के साथ बोले, धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। अश्वत्थामा, मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता की मृत्यु से दुखी हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा हृदय प्रतिशोध की आग में जल रहा है। लेकिन याद रखना, प्रतिशोध से केवल विनाश होता है, शांति नहीं। अश्वत्थामा की आंखें लाल हो गई। वे गुस्से से बोले, लेकिन धर्म के नाम पर ही तो मेरे पिता को छल से मारा गया है। अगर यही धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? कर्ण ने गहरी सांस ली और बोले, धर्म और अधर्म में सबसे बड़ी खाई यह है कि अधर्म तत्कालीन विजय देता है, लेकिन अंत में वह विनाश की ओर ले जाता है। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे यह अंत क्यों मिला? क्योंकि मैंने मित्रता निभाने के लिए सत्य को अनदेखा किया। मैंने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, भले ही उसके कई कर्म अधार्मिक थे। मेरी निष्ठा थी, लेकिन यह धर्म नहीं था। यही मेरा सबसे बड़ा दोष था। अश्वत्थामा की पीड़ा और कर्ण की सीख है। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तो क्या आपको अपने निर्णय पर पछतावा हुआ? कर्ण ने धीरे से कहा, नहीं, पछतावा नहीं, लेकिन यह समझ में आया कि अंधी निष्ठा भी विनाश का कारण बन सकती है। मैं दानवीर था, लेकिन मैंने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया। मेरी एक इच्छा थी कि क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाऊं, लेकिन आज मैं समझ गया कि सम्मान सिर्फ जाति से नहीं बल्कि कर्म से मिलता है। अश्वत्थामा गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि क्या प्रतिशोध उचित है? कर्ण ने उनकी उलझन को समझ लिया और कहा, अश्वत्थामा, तुम महान योद्धा हो, लेकिन अपने क्रोध को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। मैंने अपनी निष्ठा के कारण अपनी आत्मा की आवाज को अनदेखा किया, लेकिन तुम यह गलती मत करना। कर्ण की अंतिम सीख और विदाई। अश्वत्थामा ने कर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या आपको लगता है कि मैं अपने पिता का बदला नहीं लूं? कर्ण ने धीरे से कहा, बदला लो, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते हुए। अगर तुम्हारा प्रतिशोध अधर्म की ओर जाता है तो तुम भी उसी अंधकार में खो जाओगे जिसमें मैं खो गया था। याद रखना, सच्चा योद्धा वह नहीं जो क्रोध से अंधा हो जाए, बल्कि वह है जो अपने विवेक से लड़ाई लड़े। यह सुनकर अश्वत्थामा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उन्होंने कर्ण की बातों को समझने की कोशिश की। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, जीवन एक रणभूमि है, लेकिन सबसे बड़ी विजय यह होती है कि जो मन के विकारों पर मिले। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो सदा अमर रहोगे, वरना केवल इतिहास में एक क्रूर योद्धा के रूप में याद किए जाओगे। यह सुनते ही अश्वत्थामा की आंखों में आंसू छलक पड़े। कर्ण ने प्राण निकाल दिए, लेकिन उनके शब्द अश्वत्थामा के हृदय में गूंजते रहे। कर्ण और अश्वत्थामा की यह बातचीत केवल दो योद्धाओं के बीच संवाद नहीं था, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती। कर्ण ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अश्वत्थामा को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की,
लेकिन अफसोस अश्वत्थामा ने कर्ण की बातों को अनदेखा कर दिया और आगे चलकर विनाश के मार्ग पर बढ़ गए। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक धर्म है। धन्यवाद।